जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का क्या है विधान और कैसे करें इनका पूजन, क्या है शुभ मुहूर्त, तो आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि अष्टमी का दिन तो बीत चुका है, तो आप नवमी पे कन्या पूजन कब करें और कौन कौन से वो मुहूर्त हैं जिस पे आप कन्या पूजन कर सकती हैं। तो नवमी और अष्टमी दोनों का मैं मुहूर्त आपको बता रही हूँ, आपको जैसे भी समझ हो। हवन का भी हमने आपको दे रहे हैं, तो हवन और कन्या पूजन दोनों आप हवन के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन बहुत ही खास और विशेष माने जाते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी नवरात्र के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी और महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषी के मुताबिक इस दोनों दिनों पर शारदीय नवरात्र के पारण के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन पर 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में पूजकर उनको हलवा पूरी भोग लगाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं कि इन दोनों शुभ दिनों पर माँ दुर्गा के किन स्वरूपों की पूजा होती है और क्या रहेगा कन्या पूजन का मुहूर्त। तो महाअष्टमी 2025 कन्या पूजन का मुहूर्त क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। जो आप कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो आप नवमी पे कर सकती हैं। महाअष्टमी के पूर्व में दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। महाअष्टमी दुर्गा पूजा का सबसे खास माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत इस बार 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होगी और तिथि का समापन 30 सितंबर की शाम 6:06 पर होगा। वहीं महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का पहला मुहूर्त सुबह 5:01 पे है और लेकर सुबह 6:03 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 10:41 से 12:41 तक, दोपहर 12:11 रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त भी कन्या पूजन जैसे कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इन दिनों शुभ मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। या महाअष्टमी के दिन किसकी होती है पूजा? शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की उपासना की जाती है। माता महागौरी को उज्ज्वलता और पवित्रता की देवी माना जाता है। कहते हैं कि माँ गौरी की उपासना से भक्त के जीवन में सभी सुख और कठिनाइयाँ दूर होती हैं, उनसे नई ऊर्जा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब महानवमी 2025 कन्या पूजन मुहूर्त, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये वीडियो शायद आपको नवमी को ही अष्टमी को मिल जाएगा, पर आप नवमी को इसका सही समय और सही मुहूर्त पे आप इसका पूजन कर सकती हैं। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन का पारण भी कन्या पूजन से किया जाता है। पंचांग के मुताबिक महानवमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह, अगर आप सुबह पूजा कर सके तो 5:01 से सुबह 6:14 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त आपको बताऊं तो 2:09 से लेकर 2:57 तक रहेगा। ये तो आप कभी भी इसमें खिला सकती हैं, कन्याओं के पूजन कर सकती हैं। अब महानवमी के दिन किसकी होती है पूजा? महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का अंतिम स्वरूप है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और मन चाही इच्छाएँ प्रदान कर देती हैं। ऐसे में कन्या पूजन नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्याओं को आमंत्रित करें और उनका पूरे विधि विधान के साथ स्वागत करें। कन्याओं को बिठाकर उनके पैरों को दूध से धोया जाए। आजकल कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप जल से भी धो के उनका बहुत अच्छे से उनके माथे पर तिलक लगाएं कुमकुम से और माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्या कितने वर्ष की खिलानी चाहिए, हमें कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, तो 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल करना चाहिए।
माना ये भी कहा जाता है कि कन्या भोजन से पहले उनके चरण जरूर धोकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। इससे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कन्या पूजन में हमेशा 9 कन्याएं बैठानी चाहिए। हालांकि आप इससे अधिक और 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकती हैं। कन्या पूजन में एक लड़के को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह बहुत शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में आप हलवा पूरी काले चने को अवश्य शामिल करें। अंत में उन्हें कुछ उपहार जरूर दें, उनसे आशीर्वाद लें। ये कन्या पूजन ऐसे आप संपन्न करेंगी तो आपको निश्चित लाभ होगा। मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है। अभिजीत मुहूर्त 11 बजे से रहता है, 11:48 पर 12:48 तक। तो आप इसमें भी कन्या पूजन कर सकती हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और आप उस दिन पूरे नवमी के दिन पूरे दिन आप कन्या पूजन कर सकती हैं। तो आप ध्यान दीजिए और विशेषकर माता महानवमी की, दशमी दशहरा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और माता रानी आप सबका घर खुशियों से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।